गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था। ए लैंग्वेज दो भागों में बटा है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आगे चलकर दो भागों में बटा, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। इसको आपने पढ़ा और लिखा। दूसरा था हाई लेवल लैंग्वेज। लेवल लैंग्वेज के बारे में भी आपने पढ़ा और लिखा। आज है फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा का लक्षण क्या है, गुण क्या है, फीचर क्या है। सम फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर एज फॉलोज। नंबर 1 है इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही आसान है, समझने में बहुत ही आसान है। जैसे आपकी भाषा हिंदी भाषा है, हम हिंदी में जो कुछ भी पढ़ाएंगे आपको, आप उसे इजी तौर पर समझ जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ आपनारा कीमन आचन छेलेरा, तो आप क्या समझेंगे? क्योंकि ये भाषा जो मैंने बोला ये बंगला भाषा है। बच्चों आप लोग कैसे हैं? क्योंकि ये भाषा बंगला भाषा है, आप बंगला भाषा भाषी नहीं हैं, इसलिए इस लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर भी उसकी अपनी एक भाषा है, मशीनी भाषा जिसको बाइनरी भाषा कहते हैं, वो उसी भाषा को समझता है। अब यहाँ है इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है इसको समझना। द प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेज आर इजी टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड फॉर ए प्रोग्रामर। यह भाषा एक प्रोग्रामर के लिए लिखने में और समझने में, बनाने में बहुत ही आसान है। नंबर 2 है इजी टू डिबग। डिबग क्या है? आपके लिखने में अगर कहीं कोई गलती आता है, एरर्स पैदा होता है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। डिबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रेक्टिफाइंग। इज वेरी इजी इन। बहुत ही आसान है कि आप कोई भी गलती बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तीसरा है सपोर्ट पोर्टेबिलिटी फीचर्स। पोर्टेबिलिटी, आप इस भाषा को एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। ये चैनल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल इन नेचर। इसे आप ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से। दे आर मशीन इंडिपेंडेंट। यहाँ तक आपने पढ़ा फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप पढ़ेंगे कि ये भाषा, कोई भी भाषा को जिस भी भाषा में, जिस भी प्रोग्राम में प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखता है, ये कैसे ट्रांसलेट करता है। इट मीन्स टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, इसका मतलब ये हुआ जो कुछ हम प्रोग्राम बनाते हैं और कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे बदलता है। उसको बदलने का 2 तरीका है। पहला है इंटरप्रेटर, दूसरा है कंपाइलर। पहला परिवर्तन वो इंटरप्रेटर के माध्यम से करता है। ये कैसे होता है? इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यह हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, यानी कि एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन, तीसरी लाइन के बाद चौथी लाइन, इस प्रकार यह प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। इट विल स्टॉप द ट्रांसलेशन इन केस ऑफ एरर अकर्स। यह ट्रांसलेशन बिल्कुल स्टॉप कर देता है जब कहीं कोई गलती नज़र आती है। इट टेक्स मोर टाइम इन इंक्लूजन। यह ट्रांसलेशन करने में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, लेता है। दूसरा है कंपाइलर। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। यह भी हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज, बाइनरी भाषा में बदलता है। इट ट्रांसलेट कंप्लीट प्रोग्राम एंड देन एक्जीक्यूट इट एट वन टाइम। यह सारे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है। द होल प्रोग्राम कोड इज कन्वर्टेड इन वन गो। यानी कि सारे प्रोग्राम को एक बार ही ये पूरा कन्वर्ट करता है। ऑल द एरर्स आर जनरेटेड आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के बाद तब जो कुछ भी एरर आता है उसको ये ठीक करता है। द एक्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट। इसका जो बदलने का समय है वो बहुत ही तीव्र है। यहाँ तक आपका था टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर।
अब आपका एक चीज़ और बचा हुआ है, जनरेशन, विकास। जनरेशन का तात्पर्य यह हुआ कि वंशानुगत, यानी कि वंश, विकास, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। इसे हम लोगों ने या हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। ये बहुत ही कम समय में बहुत ही गर्म हो जाता था, बहुत ही हैवी था, इसलिए इसे व्यवहार में नहीं लाया गया। दूसरा हुआ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ना ट्रांसलेटर, ट्रांजिस्टर उपयुक्त हुआ। यहाँ ठीक कर लीजिए, ट्रांजिस्टर ठीक कर लीजिए आप लोग। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर उपयोग हुआ। तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग हुआ और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम चिप बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया। आज अभी भी हम सभी लोग, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे रेल में हो, चाहे किसी भी संस्था में हो, इसी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को प्रयोग में लाते हैं। पांचवा है फिफ्थ जनरेशन, जो कि आधारित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में। यह अभी वैज्ञानिकों के दिमाग में है और कुछ कार्य भी कर रहा है और कुछ अभी कार्यशील है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज तक का प्रोग्राम बस यहीं तक। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बाद में आंसर दीजिएगा। थैंक यू।